हेलो दोस्तों, स्टेप टुवर्ड्स स्टॉक मार्केट यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, डिक्सन टेक्नोलॉजीज इंडिया लिमिटेड और वीवो के ज्वाइंट वेंचर को लेकर एक जबरदस्त अपडेट आई है। और दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम इसी ज्वाइंट वेंचर के बारे में बात करने वाले हैं। और दोस्तों, डिक्सन टेक्नोलॉजीज इंडिया लिमिटेड की थोड़ी बेसिक इंफॉर्मेशन भी आगे चलकर हम देखने वाले हैं। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले आप इस अपडेट को पढ़ सकते हो। डिक्सन टेक वीवो जॉइंट वेंचर टू क्लोज इन 2 month रेवेन्यू टू फ्लो फ्रॉम Q3 CEO। तो चलो इस अपडेट को पूरा डिटेल में समझ लेते हैं। तो दोस्तों, डिक्सन टेक्नोलॉजीज इंडिया लिमिटेड को उम्मीद है कि जो न्यू जॉइंट वेंचर है चाइनीज स्मार्टफोन कंपनी वीवो के साथ, वो उसका जो ट्रांजेक्शन है वो आने वाले अगले 2 मंथ में कंप्लीट हो जाएगा। और दोस्तों, डिक्सन टेक्नोलॉजीज और वीवो के ज्वाइंट वेंचर का जो रेवेन्यू है वो स्टार्ट हो जाएगा रिफ्लेक्ट करना बैलेंस शीट में फाइनेंशियल ईयर 2027 की Q3 यानी कि अक्टूबर से लेकर दिसंबर क्वार्टर में, यानी कि फाइनेंशियल ईयर 27 की Q3 से, ऐसा डिक्सन टेक के सीनियर ऑफिशियल ने बताया है। और दोस्तों, ज्वाइंट वेंचर प्रपोजल डिक्सन टेक और वीवो का क्लियर हुआ था गवर्नमेंट की ओर से जुलाई के सेकंड वीक में, और दोनों कंपनियों ने टर्म शीट साइन किया था 15 दिसंबर 2024 को और ज्वाइंट वेंचर फॉर्म किया था। और दोस्तों, अगर हमने आगे देखा तो ज्वाइंट वेंचर डिक्सन टेक्नोलॉजी का वीवो के साथ, ये उम्मीद है कि इसके चलते सिग्निफिकेंट इंक्रीज होगा कंसोलिडेटेड मोबाइल प्रोडक्शन कैपेसिटी डिक्सन टेक्नोलॉजीज इंडिया लिमिटेड की। और अभी प्रेजेंट में वीवो लीड कर रहा है इंडियन स्मार्टफोन मार्केट में वॉल्यूम टर्म्स के चलते। अगर हमने आगे देखा तो चाइनीज स्मार्टफोन कंपनी एस्टिमेट यानी कि अंदाजा है कि इसने सोल्ड किए हैं 3.5 करोड़ हैंडसेट्स 2025 में। वैसे ही डिक्सन टेक्नोलॉजीज इंडिया लिमिटेड का मोबाइल फोन प्रोडक्शन वॉल्यूम रहा है करीब 3.2 करोड़ यूनिट्स का। और दोस्तों, कंपनी के सीनियर मैनेजमेंट लाल जी ने कहा कि डिक्सन टेक्नोलॉजीज इंडिया लिमिटेड को उम्मीद है कि उसका मोबाइल फोन प्रोडक्शन सेम रेंज में रहने वाला है 3.2 से 3.3 करोड़ के लास्ट फाइनेंशियल ईयर में। और दोस्तों, अगर हमने आगे देखा तो कंपनी अपनी कैमरा मॉड्यूल्स की कैपेसिटी भी बढ़ाने वाली है अपने सब्सिडरी कंपनी क्यूटेक के थ्रू 7 करोड़ एनुअल से 18 से 19 करोड़ एनुअली आने वाले अगले 15 से 18 महीने में। वैसे ही कुछ मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस भी इसके चलते बढ़ने वाला है। वैसे ही डिक्सन टेक के सीनियर मैनेजमेंट ने कहा कि कंपनी के डिस्प्ले फैसिलिटी का जो कंस्ट्रक्शन है वो कंप्लीट हो चुका है, और इंस्टॉलेशन ऑफ मशीनरी इज गोइंग ऑन फॉर मोबाइल आईटी हार्डवेयर प्रोडक्ट और ऑटोमोटिव डिस्प्ले। और दोस्तों, रिस्पॉन्स फ्रॉम वेरियस ब्रांड्स इज वेरी अनकरेज। और दोस्तों, ये जो ट्रायल है वो स्टार्ट होगा Q3 से, और इसका जो मास प्रोडक्शन है वो शुरू होगा Q3 के एंड से, यानी कि Q4 के स्टार्टिंग से, ऐसा कंपनी के सीनियर मैनेजमेंट लाल जी ने कहा है। तो दोस्तों, अभी तक हमने देखा कि डिक्सन टेक्नोलॉजीज इंडिया लिमिटेड के सीनियर मैनेजमेंट की ओर से डिक्सन टेक और वीवो के ज्वाइंट वेंचर को लेकर एक शानदार अपडेट आई है। और दोस्तों, अगर हमने कंपनी की बेसिक इंफॉर्मेशन देखी तो शेयर होल्डिंग के हिसाब से जून 26 के हिसाब से कंपनी में प्रमोटर्स की हिस्सेदारी है 28.55%, एफआईएस की होल्डिंग है 17.87%, डीआईएस की होल्डिंग है 28.38%, और पब्लिक की होल्डिंग है 25.20%। अगर हमने कंपनी का रिसेंटली
फाइनेंशियल ईयर 2027 की फर्स्ट क्वार्टर का रिजल्ट देखा और कंसोलिडेटेड नंबर देखे तो कंपनी की सेल्स ईयर ऑन ईयर बेसिस और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे बढ़कर 15,548 करोड़ रुपए आई है और जो नेट प्रॉफिट है वो ईयर ऑन ईयर बेसिस और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे बढ़कर 718 करोड़ रुपए आया है। और अगर हमने पिछले कुछ फाइनेंशियल ईयर का कंपनी का कंसोलिडेटेड नंबर देखी तो कंपनी की सेल्स पूरे फाइनेंशियल ईयर 24 में रही है 17,691 करोड़ रुपए, फाइनेंशियल ईयर 25 में रही है 38,860 करोड़ रुपए और फाइनेंशियल ईयर 26 में रही है 48,873 करोड़ रुपए और नेट प्रॉफिट फाइनेंशियल ईयर 24 में था 375 करोड़ रुपए, फाइनेंशियल ईयर 25 में था 1233 करोड़ रुपए और फाइनेंशियल ईयर 26 में था 1644 करोड़ रुपए। और दोस्तों जून 2026 के हिसाब से डिक्सन टेक में प्रमोटर्स की होल्डिंग है 28.55% और प्रमोटर प्लेजिंग परसेंटेज है 0% और डिक्सन टेक में प्रमोटर प्लेजिंग परसेंटेज 0%, यानी कि डिक्सन टेक्नोलॉजीज इंडिया लिमिटेड के प्रमोटर्स ने कंपनी का बिजनेस बढ़ाने के लिए या फिर किसी दूसरे यूज के लिए लोन उठाने के चलते कंपनी के प्रमोटर्स ने अपना एक भी शेयर प्लेज यानी कि गिरवी रखकर लोन नहीं उठाया है और इसीलिए प्रमोटर प्लेजिंग परसेंटेज 0% है और कंपनी में प्रमोटर प्लेजिंग परसेंटेज 0% पॉजिटिव माना जाता है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हमने देखा कि डिक्सन टेक्नोलॉजीज इंडिया लिमिटेड के सीनियर मैनेजमेंट की ओर से डिक्सन टेक्नोलॉजीज इंडिया लिमिटेड और वीवो की ज्वाइंट वेंचर को लेकर शानदार अपडेट आई है। वैसे ही कंपनी की थोड़ी बेसिक इन्फॉर्मेशन भी आज के इस वीडियो में हमने देखी है। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होंगी। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई होंगी तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और दोस्तों मैंने ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन और इन्फॉर्मेशन पर्पस के लिए बनाई है। मेरी ओर से कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है कि आप इस स्टॉक को बाय करें, सेल करें या फिर होल्ड करें। तो चलो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।